तो चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली बच्चों जब x टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं मतलब x वेरी स्मॉल, और जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो साइन x इज इक्वल टू जाएगा x अपॉन x 1। ऐसे स्मॉल एंगल होता है तो अपन को मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x अपॉन x 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू ऑफ 0। यह आप याद रखिएगा और इन्हीं पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, अब इसमें भी अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमको लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन है साइन 3x अपॉन 5x। तो डेफिनेटली आपको पता है साइन x अपॉन x 1 होता है, तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन, नीचे आपको 3x बनाना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 5x अपॉन 3, मतलब 3 से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई और 3 से आपने क्या कर दिया डिवाइड डिनोमिनेटर को। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 ऊपर चले जाएगा, 5 डिनोमिनेटर ये, और बाकी बचेगा साइन 3x अपॉन 3x, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इस 3/5 कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3x, मीन्स 3/5 इंटू, इस पूरे की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1, क्योंकि आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पर अब 3x हो गया, साइन 3x अपॉन 3x। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 3/5। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा अपॉन कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब है ये जाएगा, डेफिनेटली इसको आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा। तो इसका मतलब लिमिट यहां लग जाएगी तो जाएगा 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा अपॉन साइन बी थीटा। इसको आप कर सकते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहां पर जाएगा साइन ए थीटा अपॉन ए थीटा। अब जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ए थीटा। इसी तरीके से यहां पर जाएगा साइन बी थीटा अपॉन बी थीटा, जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करोगे तो ये थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल, और इस तरीके से a बाय बी कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन हो जाएगा, और यहां पर लिमिट हो जाएगी थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा अपॉन ए थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन बी थीटा अपॉन बी थीटा। तो डेफिनेटली हो जाएगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया ए बाय बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आप लोग जब सॉल्व करते हैं तो मुझे मालूम है आपने क्या किया, साइन x डिग्री अपॉन x डिग्री, और डायरेक्ट इसको 1 लिख दिया है।
जबकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, राइट। तो आपको पहले एक्चुअली में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री, मतलब x इंटू 1 डिग्री, तो मतलब x इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन, यहां भी ऐसे जाएगा x इंटू पाई अपॉन 180। अब जाकर आप इसको यदि 1 लिख देंगे तब ठीक है रेडियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है, साइन 7x अपॉन tan 5x। क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x अपॉन 7x इंटू 7x। जब डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करोगे, ऐसे ही यहां पर हो जाएगा tan 5x अपॉन 5x इंटू 5x। डिवाइड भी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे, लेकिन अब ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। और दिख रहा है आपको 7/5 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, तो ये लिमिट यहां भी लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x अपॉन 7x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन 5x। तो अब सीधा सीधी बात हो गई है कि हो जाएगा आपका 7/5 इंटू लिमिट साइन x अपॉन x क्या होता है 1, तो लिमिट साइन 7x अपॉन 7x भी क्या होगा 1। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन 5x, तो tan x अपॉन x 1 बताया, तो tan 5x अपॉन 5x भी 1 ही होगा। तो आपका आंसर आएगा 7/5। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x। क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 से डिवाइड कर, मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब 4 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 4x, तो डेफिनेटली 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x क्या होता है 0, तो डेफिनेटली ये भी कितना जाएगा 0, 4 इंटू 0 0। तो 6 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया क्या, फिफ्थ तो 6th हो गया, ओके 7 करना है, 7 क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 6x। ये साइन अपन जब ऐड करते हैं ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस a, एक ही बात है, कर सकते हो। तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ साइन 6x, क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना मुझे, प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इस क्वेश्चन को बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको क्लियर एकदम, न्यूमरेटर में दिख रहा है साइन c प्लस साइन d, आप लोग सब जानते हैं 2 इंटू ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 6x माइनस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन d 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर बच्चों ये क्या आ रहा है,
साइन 6x प्लस 2x 8x/2 साइन 4x, और ये क्या आ रहा है कॉस 6x माइनस 2x मतलब 4x/2 मतलब 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा कॉस बोलो 5x प्लस 3x/2 मतलब 4x इंटू ऑफ साइन 5x माइनस 3x/2 मतलब आ जाएगा साइन x। ये आएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जा रहा है आपका tan 4x अपॉन cos 2x। cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, हाँ cot 2x, ये कितना 6x माइनस 2x था ना, तो कितना हुआ था 4x/2। सबको सही है ना। तो क्या करें बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन रहा है tan 4x, और यहां पर क्या हो रहा है आपका cos 2x अपॉन, यहां पर हो जाएगा आपका साइन x अपॉन x इंटू एक्स। क्या किया मैंने, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों आप, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यदि लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो आप तो, नहीं लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे अभी आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो डिनोमिनेटर में आपने x मल्टीप्लाई किया उसको इसके साथ में tan 4x के साथ एसोसिएट कर दो, और है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा tan 4x अपॉन x इंटू हो जाएगा cos 2x, और डिनोमिनेटर में जाएगा sin x अपॉन x। लेकिन अब आप यहां पर जो है इसको क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये 4 जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। अब लिमिट सब में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x, और डिनोमिनेटर में जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ये ऐसा बनेगा। अब ये जो आपने 4 बाहर निकाला था कांस्टेंट, ये तो है ही 4 इंटू, यहां पर बच्चों ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमको मालूम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1। ऐसे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x, तो डेफिनेटली यहां भी जब cos 0 रखोगे तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, और यहां भी डिनोमिनेटर भी क्या जाएगा 1, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा आपका 4, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, where a b and a plus b is not equal to 0। तो बच्चों इसमें जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जाएगा साइन ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन, इसमें ax से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें और ax से यदि डिवाइड कर दें
ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये तो। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या करो बच्चों, ax से मल्टीप्लाई करो और ax से डिवाइड करो प्लस bx। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी करो, ax प्लस इसको bx से मल्टीप्लाई करो और bx से डिवाइड करो। अब नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, x को कॉमन निकालो, तो यहां पर x कॉमन निकालोगे तो केवल क्या बचेगा, a इंटू साइन ax अपॉन ax प्लस b होल अपॉन। डिनोमिनेटर में भी सेम करोगे, x को कॉमन निकालो तो बचेगा a प्लस b इंटू साइन bx अपॉन bx। अब डिफरेंट ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिमिट को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू साइन ax अपॉन ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b इंटू साइन bx अपॉन bx, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब यहां पर कांस्टेंट a बाहर निकल गया, ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax प्लस, यहां x है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, प्लस b आएगा। और डिनोमिनेटर में यहां पर x नहीं है तो a आएगा प्लस, क्योंकि x होता तब तो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे, कांस्टेंट भर है। और यहां पर जरूर क्या होगा, b कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। तो ये हो गया बच्चों a, ये हो जाएगा 1 प्लस b, डिनोमिनेटर में जाएगा a प्लस b इंटू 1। तो कुल मिलाकर देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। यदि बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 9, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यूब बाहर करो तो बच रहा है 2x माइनस साइन 2x। तो साइन 2x को लिख सकते हैं अपन साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू, यहां पर एलसीएम आ रहा है आपका कॉस 2x, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब यदि हम ध्यान दें तो ये ऐसा जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x कॉस 2x अपॉन कॉस 2x, राइट। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वापस बनेगा tan 2x,
तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जाएगा 1/x³, यहां पर जाएगा 10 2x माइनस, ये बच्चों 2 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नहीं 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 नहीं, sin 2x को कॉमन निकाल लो। यहां पर आप क्या करो, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x को कॉमन निकालो अपॉन x³ करो, तो क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x, लेकिन ये कॉस 2x भी यहां पर कर देते हैं, x³ इंटू कॉस 2x, या ऐसा रहने दीजिए, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा वापस 10 2x अपॉन x³, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो होता है आपका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x, राइट। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10 2x अपॉन x, एक x को इसके साथ एसोसिएट कर दिया, और एक यहां पर देखो माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन x², x³ है तो x और ये x², राइट। अब ये जो 10 2x लिखा है इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो देखो ये 2 और ये 2 मिलकर क्या बन रहे हैं 4, बात समझ रहे हो आप, तो 2 इंटू 2 4, बाकी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 10 2x अपॉन 2x, और नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, राइट। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो गया 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आंसर, राइट। ये बच्चों 1 स्क्वायर भी लिख सकते थे आप इसको, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट जब करोगे तो 1 आ जाएगा और फिर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस 1 है, तो मैंने क्या किया इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आप सबको पता है cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c का मतलब ax और d का मतलब bx, तो रख दी वैल्यू। ऐसे डिनोमिनेटर में cos a cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाई a, cos 2a क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a, तो cos a क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाई 2, तो cos cx की क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर cx बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा -1, तो 1 और -1 क्या हो गया कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -2 था यहां पर, साइन x को कॉमन निकाल दिया तो a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, और यहां पर साइन फिर से x को कॉमन निकाला तो a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में -2 इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2 एक्स, लेकिन -2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बचेगा।
अब बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप देखिए आपके साथ में ये क्या लिखा, साइन a प्लस बी बाई 2x। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में आपको इसको डिवाइड करना चाहिए a प्लस बी बाई 2 इंटू ऑफ x से। जब डिवाइड करोगे तो सेम क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। ऐसा ही नेक्स्ट में भी होगा, इसको भी क्या करो, साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, तो a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स से डिवाइड करो। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर c बाई 2 एक्स। तो इसको भी क्या करो आप, होल स्क्वायर कर सकते हो, मतलब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा c बाई 2 एक्स होल स्क्वायर से। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, c बाई 2 एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखिए इस पूरे में लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इस पूरे में लिमिट अप्लाई होकर ये भी 1 बनने वाला है, और यहां भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये भी 1 बन जाएगा। तो फिर बचने वाला क्या है आपके पास में, तो ध्यान से देखो, ये जो a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स था और यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 एक्स था, तो x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। ये इस एक्स स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल। तो फिर कांस्टेंट क्या कॉमन निकलने वाला है आपका, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 अपॉन c बाई 2 होल स्क्वायर, राइट। और बाकी तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स अपॉन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, फिर इंटू लिमिट क्या हो जाएगा बोलो, साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स अपॉन a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स होल डिवाइड। ये दोनों मल्टीप्लाई में था और डिवाइडेड में ये है, तो क्या दिख रहा है आपको, यहां भी ऐसे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बच्चों साइन c बाई 2 एक्स अपॉन c बाई 2 एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो देखो आप यहां पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो केवल आपके पास क्या बच रहा है फिर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 2, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, और ये कितना जाएगा, सी स्क्वायर बाय 4। बाकी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 अपॉन 1, यहाँ 4 4 कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th में हमको क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय x। क्या किया मैंने, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई 2 अपॉन एक्स। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व कीजिए 2, यहाँ x क्या हो गया कैंसिल, 2 प्लस 2 4, 4 बाई 2 मतलब cos 2, x नहीं आएगा। और यहां पर साइन ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस तो 2x हो जाएगा, 2x बाई 2 मतलब x अपॉन x। तो बच्चों ये सीधे सीधे आ गया, 2 cos 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो जाएगा 2 cos 2 इंटू 1। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 थीटा। तो cos 4 थीटा मतलब cos ट्वाइस ऑफ 2 थीटा, और यदि 1 को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहां पर आप लगाओगे 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्यों बच्चों, cos 4 थीटा का मतलब क्या हुआ, cos ट्वाइस ऑफ 2 थीटा। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a, और a यहां पर कितना हो रहा है 2 थीटा। ऐसा ही डिनोमिनेटर में करो, लेकिन यहां पर 1 माइनस कॉस 5 थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 3 थीटा प्लस 2 थीटा, राइट। तो इसको अपन कैंसिल करने की वजह से जब अपन ने यहां पर ये अप्लाई किया तो यहां भी यही कर लो फिर। 1 माइनस ये कितना जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, ये क्या होगा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। ये तो ऐसा करने से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल। अब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहां पर अपन क्या करें साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 थीटा स्क्वायर इससे डिवाइड करें। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, तो इसको डिवाइड करें 5 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर से। अब जब डिवाइड किया है तो आपको सेम से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से ये क्या बना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा बाई 2 अपॉन 5 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इनटू ये कितना हो रहा है बच्चों 4 थीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 25 थीटा स्क्वायर बाय 4, तो थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू ये 4 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 16 बाय 25, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 16 बाय 25, राइट।